हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 4 के लिए हिंदी का क्लास देखेंगे, जो कि होगा क्रिया। और क्रिया से केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट, केबीएस और अन्य एग्ज़ामों में भी प्रश्न पूछा जाता है और इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिया होता क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्रिया वह शब्द होते हैं जो किसी काम का होना या करना दर्शाते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, सोना, रोना, हंसना। ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। यानी क्रिया क्या होते हैं, तो वह शब्द जो किसी काम का होना या करना दर्शाते हैं। तो क्रिया आप समझ गए। देखिए, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न आएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बात की जाए काल के आधार पर क्रिया के भेद, यानी समय के आधार पर, तो तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यानी वर्तमान काल क्रिया, भूतकाल क्रिया और भविष्यत काल क्रिया। यानी काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सकर्मक क्रिया, और यहीं पे हम लोग जान लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। कितने? चार भेद। देखिए, समय के आधार पर क्रिया के तीन भेद, रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। और प्रश्न सबसे ज़्यादा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से पूछा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। ऐसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म हो, जैसे राम खाता है, तो राम क्या खाता है? आम खाता है, तो कर्म लगा हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह पत्र लिखता है, तो लिखने का काम, वह लिखता है क्या? पत्र, तो कर्म लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। वह सो रही है, तो वह सो रही है, तो क्या सो रही है, इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहचान का ट्रिक कि आखिर इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए हमें डिफिनीशन नहीं याद है और हम परीक्षा में बैठे हैं और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसका ट्रिक है, क्या, कहाँ, कैसे का जवाब मिले जिस वाक्य में, तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे राहुल किताब पढ़ता है, राहुल क्या पढ़ता है, तो आपको जवाब मिला किताब, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। वह चित्र बनाती है, तो वह क्या बनाती है, तो आपको जवाब मिलेगा चित्र। तो ये जिसका जवाब मिल जाए, क्या, कहाँ, कैसे का, तो आप कहेंगे कि वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और जिनका जवाब न मिले उसे अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। श्याम सोता है, तो श्याम क्या सोता है, श्याम कहाँ सोता है, तो आप कहेंगे छत पर सोता है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तो श्याम सोता है, श्याम रोता है, वह हंसती है, ये सब अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, पहचान एक नोट जान लीजिए। हंसना, रोना, सोना, नहाना, ये सब अगर जिस वाक्य में दिख जाए वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण बन जाता है। अब चलिए अंत में हम लोग कुछ MCQ मॉक टेस्ट करेंगे, जो आप लोगों के लिए प्रश्न होगा। जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा
तो उसके अंत में कुछ प्रश्न दूंगा जिसे आप लोग अवश्य करेंगे, और कम से कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये चैनल आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा और आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू मॉक टेस्ट का प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है अच्छा, बहुत, लिखना या सुंदर। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैंने चर्चा किया था थ्योरी सेक्शन में। ऑप्शन है 2, 3, 6 या 5। तो आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। वह सोता है, तुम किताब पढ़ते हो, वह पत्र लिखती है, वे लोग आम खाते हैं। तो देखिए क्या का जवाब 3 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैंने बताया था, सोना, हंसना, रोना, वो सब अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। तो इसका जवाब आप लोग देंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह सोता है, मोहन रोता है, वह पत्र लिखती है, काजल नाचती है। तो इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आप लोग बताएंगे। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैंने चर्चा किया था, 1, 2, 3 या 5। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो ये था एमसीक्यू का 6 प्रश्न और मैंने क्रिया के बारे में आपको समझाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक का कोई फ़ी नहीं लगता है और ना ही आपका ज़्यादा MB बर्बाद होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से सरल भाषा में बिल्कुल करा दिया जाएगा और आप निश्चित ही पास होंगे, तुक्का के साथ भी। और जिन शिक्षक साथियों का सक्षमता 3 अच्छा नहीं गया है, वे लोग अपना अध्ययन जारी रखें और केवल पढ़ाई के लिए ही अध्ययन न कीजिए। परीक्षा के लिए, जानकारी के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो 10,000 20,000 लोग देखते हैं वीडियो, और एग्ज़ाम समाप्त तो 200 से 300 लोग देखते हैं। फिर एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा तो फिर सभी लोग जग जाएंगे। तो 4 दिन पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल पे अगर हैं तो प्रतिदिन आप अपने लिए 30 मिनट समय दें, नहीं तो किसी अन्य चैनल पे आप चले जाएं। नहीं तो आप कमेंट में कहेंगे सर आपके चैनल से 30 से 40 प्रश्न ही लड़ा। 2-4 दिन पढ़ेंगे, वो कहेंगे सर लड़ा ही नहीं। आपको पता कहाँ है कि वीडियो में कितना कंटेंट है? 700 वीडियो है मेरे चैनल पे, आप कितना देखे हैं? खैर एग्ज़ाम के टाइम में उतना नहीं देखने के लिए मैं बोलता हूँ, सिर्फ मास्टर क्लास के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उसमें उसी का निचोड़ रहता है। तो आप जुड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।